साइनोसाइटिस के बारे में आज जानेंगे। ये समस्या होती क्यों है, इसमें क्या लक्षण दिखते हैं और किस तरह से इसका सटीक इलाज कराना चाहिए। उसी तरह से किसे साइनोसाइटिस कहते हैं ये भी समझेंगे। साइनोसाइटिस ये बहुत ही परेशान करने वाली समस्या है। ऐसी तकलीफ है जो दिखा नहीं सकते, लेकिन इससे आपके काम पे बहुत असर होता है। तो आज इस वीडियो में हम साइनोसाइटिस के बारे में हर एक चीज़ समझेंगे। क्या होता है साइनोसाइटिस ये समझेंगे, साइनस किसे कहते हैं वो भी समझेंगे, क्या आपको इसमें लक्षण दिखते हैं और सबसे ज़रूरी क्या सटीक इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसी बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आपको साइनोसाइटिस की शिकायत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिए, समझिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साइनोसाइटिस के बारे में समझने से पहले हमें साइनस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। साइनस क्या होता है? साइनस कैविटी होती है, खाली भाग होता है, खाली जगह होती है। कहाँ पर होती है? आपके नाक के आसपास। ये 4 प्रकार की कैविटीज़ होती है, 4 प्रकार के साइनस है, इनके नाम है, इसको ज़रा समझिए। एक होता है मैक्सिलरी साइनस, दूसरा होता है फ्रंटल साइनस, तीसरा होता है इथमोइड साइनस और चौथा है स्पिनोइड साइनस। ये होते हैं 4 साइनस, यानी कि खाली जगह आपके नाक के आसपास। अब ये खाली जगह क्यों होती है, इसका काम क्या है? 2 मुख्य काम इसके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये साइनस के अंदर म्यूकस सिक्रेट होता है। जो नाक में से आपके सर्दी बहती है, जो सिक्रीशंस आते हैं वो इसमें बनते हैं और ये सिक्रीशंस आपके नाक में जो डस्ट जाती है इससे आपको बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और एक इम्पॉर्टेंट काम जो इसका होता है वो होता है मॉइस्चराइज रखना, आपके नाक के अंदर गीलापन रखना, उसको ड्राई न होने देना। ये भी काम ये साइनस करते हैं। और तीसरा काम जो इसका होता है वो होता है आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर निकले, अच्छी निकले, इसके लिए भी ये मदद करते हैं। तो ये साइनस हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये खाली जगह है, कैविटीज़ है, तो अगर किसी भी कारण से इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ये साइनस के अंदर हो जाए तो इसमें सूजन आने लगती है और इसी को हम कहते हैं साइनोसाइटिस। आइटिस जहाँ पे लगता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन, यानी कि ये साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, जिसे कहते हैं साइनोसाइटिस। अब अगर ये साइनोसाइटिस आपको हो जाए तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं ये पहले समझते हैं। पहले तो आपकी नाक बहने लगेगी, नाक बंद हो जाएगी, आपको बार बार सर्दी और ज़ुकाम होगा। अब ये साइनसेस में इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया, इसीलिए आपके चेहरे पर भी आपको दर्द का एहसास कंटिन्यूसली रहेगा। आपको फेस पे आपके प्रेशर लगेगा, ऐसा भारीपन सा लगेगा। कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है कि वो जब ऐसे नीचे झुकते हैं तो उनको सर जो है वो भारी हो गया ऐसे लगने लगता है। इस तरह की फीलिंग भी आपको होगी। साइनस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, कफ जम जाने की वजह से सर दर्द भी आपको हो सकता है और यही कारण है कि गले में जो दर्द है वो भी इसी वजह से हो सकता है। अब ये साइनस अगर क्रॉनिक हो जाए, बहुत दिन तक ये बीमारी चले, तो आपके सांस की बदबू भी आ सकती है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड भी हो गया, इन्फ्लामेशन भी हो गई, काफ़ी दिनों से वहाँ पे है, इसलिए क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया। तो इसकी वजह से आपके सांस से बदबू आने की समस्या भी इस साइनोसाइटिस में देखी जा सकती है। बार बार छींकें आने लगती है, नाक में खुजली होने लगती है, नाक बंद हो जाती है, नाक के साथ साथ आपकी आँखों के आसपास का जो एरिया है यहाँ पे भी सूजन आने लगती है। आपके गंध और स्वाद को परखने की जो क्षमता है वो भी इसकी वजह से कम होती है और अगर ये बार बार होते रहे तो आपको बुखार भी आ सकता है, जो कम प्रमाण में रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, 99-100 तक रहेगा, कुछ दिन रहेगा, फिर कम हो जाएगा। आप अगर दवाइयाँ लेते हो तो कम हो जाएगा, फिर से आएगा। इस तरह की समस्या भी आपको साइनोसाइटिस में देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये हुआ क्यों है, क्या कारण है साइनोसाइटिस का? तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इन्फेक्शन अगर होता है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, वो वायरसेस आपके कैविटीज़ के अंदर जाती है, वहाँ पे ग्रो होने लगती है, मल्टीप्लाई होने लगती है और ये मुख्य इसका कारण होता है। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार कोराइजा होता है, एलर्जिक राइनाइटिस है या आपके नाक की हड्डी अगर बड़ी हुई है, तो इन केसेस में भी आपको साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। कुछ बच्चों में पाया जाता है या कुछ लोगों में देखा जाता है नज़ल पॉलिप अगर उनको है तो ये भी कारण हो सकता है साइनोसाइटिस के लिए। अब अगर आप पोल्यूटेड जगह पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ये भी एक कारण है। आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम होती है तो भी आपको तकलीफ़ हो सकती है।
कुछ लोगों में जानवरों के बाल और धूल की एलर्जी होती है, तो ये भी साइनोसाइटिस के लिए जिम्मेदार इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर फंगल इन्फेक्शन आपको होता है तो इसके वजह से भी साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। कुछ आदतें होती है, अगर आप धूम्रपान ज़्यादा करते हैं तो धूम्रपान की वजह से आपके ट्रकिया में, आपके सांस की नली में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और ये अगर आदत आपने नहीं छोड़ी तो आपको साइनोसाइटिस की समस्या भी हो सकती है। उसी के साथ अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो भी साइनोसाइटिस की समस्या इससे बढ़ सकती है। तो ये तो हो गए कारण। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बार बार सर्दी होना, बार बार कोराइजा होना, ये मुख्य इसके कारण है। और कहीं शरीर में अगर इन्फेक्शन है तो आपको साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। और इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी जो फैक्टर होता है वो होता है कारण को ढूंढना। काफ़ी पेशेंट्स मैं जो देखता हूँ उसमें बहुत बार एलर्जिक एलिमेंट्स होते हैं, उनको एलर्जिक कोराइजा होती है, सर्दी होती है, फिर वो कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, उस सर्दी को दबा देते हैं, और वो कोराइजा, वो सर्दी, वो एलर्जी दबने की वजह से उनका जो कफ है वो एक्सपेल नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, और इस वजह से भी उनको साइनोसाइटिस की समस्या बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पे आपको सटीक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। टेम्पररी गोली लेके अगर आप साइनोसाइटिस को ठीक करना चाहो तो 2 दिन 3 दिन आपको अच्छा लगेगा, ये रिपीटेडली होते रहेगा। और इसीलिए मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि परमानेंट ट्रीटमेंट जो होम्योपैथिक दवाइयों से हो सकती है वो आपने लेनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं, जैसे सिलिका है, काली बीज है, पल्सिटिला है, स्टिक्टा है, आयोडम है, एलियम सेपा है, ऐसी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। लेकिन याद रखिए, खुद के दिल से कहीं पढ़ के कोई मेडिसिन नहीं लेना है। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप मुझसे आके भी मिल सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ कुछ बचाव की चीज़ों की तरफ भी आपने ध्यान देनी चाहिए। आइए अब जानते हो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। पहला काम आपने जो करना है वो है सोने से पहले कुछ दिन तक, एक 10 से 15 दिन तक आप गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। इससे काफ़ी राहत आपको मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सोने की पोजीशन। अगर आप डायरेक्टली फ़ैन के नीचे सोते हैं, एसी के सामने सोते हैं, डायरेक्ट हवा अगर आपके नाक में जाती है तो ये आपके साइनोसाइटिस को बढ़ा सकती है। इसीलिए ये आपको अवॉइड करना है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान आपको तुरंत छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए आपने हेल्दी डाइट भी लेना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी जो बात है वो है एक्सरसाइज। अगर आपको सांस के जो एक्सरसाइज है, जैसे प्राणायाम है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, ये अगर आप करते हैं तो भी आपको साइनोसाइटिस की समस्या है वो ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपको साइनोसाइटिस की तकलीफ़ है तो होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए, आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा सा खान पान की तरफ ध्यान दीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।